नमस्कार साथियों, जय हिंद। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, बढ़िया होंगे। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि हमने हिमाचल प्रदेश का इतिहास शुरू किया है। तो इसमें इसमें इसको तीनों भागों में बांटा गया है, ठीक है। और हमने इसका एक बात वो कंप्लीट कर लिया है, जिसका नाम प्राचीन इतिहास हमने कंप्लीट कर लिया है। और आज हम मध्यकालीन इतिहास वो पढ़ने वाले हैं। तो आपने अगर हमारी पहली वाली वीडियो नहीं देखी होगी तो उसको जरूर देखना ना। उसमें सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो करवाए गए हैं, ठीक है। और मैं अगला इसका सेकंड पार्ट शुरू कर रहा हूँ। तो ठीक है। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न रहने वाला है, वो है पश्चिमी और मध्य हिमालय प्रदेशों में महमूद गजनवी के आक्रमण के प्रारंभ की तिथि क्या थी, ठीक है। तो यानी कि इनके बोलने का मतलब यही है कि पश्चिम और मध्य हिमालय प्रदेशों में महमूद गजनवी ने आक्रमण वो कब, मतलब कि प्रथम तिथि क्या थी। तो वो 1000 ईस्वी थी, ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस तिथि को महमूद गजनवी ने आनंदपाल को पराजित किया था। तो 1009 ईस्वी में आनंदपाल वो पराजित करा था, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न, तैमूर के आक्रमण के समय कांगड़ा का शासक कौन था। तो तैमूर के आक्रमण के समय वो कांगड़ा का शासक मेघीचंद था, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के अनुसार मोहम्मद बिन तुगलक ने नगरकोट पर आक्रमण के समय अपनी सहिष्णुता का परिचय दिया था। तो इसका आंसर है सिरात ए फिरोज शाही, ठीक है। साथियों, मैं आपको ऑप्शन नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि देखो कई बार हमारे ऐसा होता है कि हम चारों ऑप्शन पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में नहीं, मतलब वो वाला इस क्वेश्चन के हम आंसर देंगे वो वाला दिमाग में नहीं बैठता। और वो ऑप्शन की हम पढ़ते हैं वो दिमाग में बैठते हैं, चारों के चारों ऑप्शन, वो इसके कारण हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो इसलिए मैं आपको सीधा वन लीनियर क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ठीक है। तो अगला प्रश्न है, जहांगीर ने किस राजा को कांगड़ा विजय का नेतृत्व सौंपा था। तो इसका आंसर है मुर्तजा खान, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न, सूरजमल के विद्रोह को दबाने के लिए जहांगीर ने किसको भेजा था। तो इसमें अब्दुल अजीज और राजा विक्रमजीत जी को, इन दोनों को सूरजमल के विद्रोह को दबाने के लिए जहांगीर के पास भेजा था, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न, औरंगजेब ने किस मंदिर को गिराने का आदेश दिया था, ठीक है। तो चंबा के मंदिर को गिराने का आदेश दिया था। तैमूर लंग ने कांगड़ा नगरकोट पर आक्रमण 1398 ईस्वी में करा था। और महमूद गजनवी ने नगरकोट पर वो 1009 ईस्वी में आक्रमण किया था। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। और 1337 ईस्वी में किस मुस्लिम शासक ने कांगड़ा नगरकोट किले पर कब्जा किया था। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने वो कब्जा करा था। और तैमूर लंग ने किस वर्ष कांगड़ा पर आक्रमण कर मंदिरों को तहस-नहस किया। 1398 से 99 ईस्वी में तहस-नहस कर दिया था। नगरकोट से लाई गई पुस्तकों का अनुवाद किस भाषा में करा गया था। तो फारसी भाषा में इनका अनुवाद करा गया था। दिल्ली, बनारस और बंगाल पर मुसलमानों के आक्रमण हो जाने पर निम्नलिखित में से किन वर्गों के प्रवासियों की संख्या हिमाचल प्रदेश में बढ़ती चली गई। तो ब्राह्मण और राजपूतों की संख्या हिमाचल प्रदेश में इसके कारण बढ़ती चली गई। मोहम्मद शाह अब्दाली ने निम्नलिखित में से किसे जालंधर, दोआब तथा सतलुज और कांगड़ा के बीच के प्रदेशों के शासन का कार्यभार सौंपा था। तो घमंड चंद इसका राइट आंसर रहने वाला है। संसार चंद ने किस सिख की सहायता से कांगड़ा के किले को प्राप्त करा था। तो जय सिंह कन्हैया के सहायता से कांगड़ा के किले को प्राप्त करा था। पहाड़ी राज्यों में अपनी स्वतंत्रता खोने वाले अंतिम पहाड़ी राजा कौन था। तो कुल्लू, ठीक है। और हिमाचल प्रदेश के मध्यकालीन इतिहास के बारे में जानकारी का प्रमुख स्रोत वो किस राज्य से मिलता है। तो राजतरंगिणी से हिमाचल प्रदेश के मध्यकालीन इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अगला प्रश्न, कश्मीर के राजा शंकरवर्मन के गुजरात आक्रमण के समय किस पहाड़ी राजा द्वारा विरोध प्रकट करा गया था। त्रिगढ़ के द्वारा विरोध प्रकट करा गया था। औरंगजेब के मंदिर गिराने के आदेश को किस राजा ने मानने से इनकार कर दिया था। राजा छत्र सिंह के आदेश इनकार कर दिया था। नगरकोट से लाई गई पुस्तकों का अनुवाद किस नाम से किया गया था। तो इसका राइट आंसर है दलाइते फिरोज शाही, ठीक है। और अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, नगरकोट से लाई गई पुस्तकों का अनुवाद वो अनुवादक कौन था। तो इजुद्दीन खालिद खानी, ठीक है। तैमूर के आक्रमण के समय हिंडूर यानी कि नालागढ़ का शासक वो कौन था। तो उसका शासक वो अमरचंद था, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न देख लेते हैं। हिमाचल में मंडी रियासत का संस्थापक कौन था। तो वीर सेन इसका संस्थापक था। कुल्लू के किस राजा ने कोठी बरसाई की शासिका रूप सुंदरी से विवाह कर इस क्षेत्र को अपने राज्य में शामिल कर दिया था। तो राजेंद्र पाल, ठीक है।
हमारा अगला प्रश्न, 1527 ईस्वी में मंडी नगर की स्थापना किस राजा ने की थी? तो अकबर सेम ने जो है मंडी की स्थापना करी थी। सिरमौर राज्य के अंतिम शासक का नाम बताइए। राजेंद्र प्रकाश। निम्नलिखित में से किस शासक ने कांगड़ा पुस्तकालय पर अधिकार कर सभी पुस्तकों जो है फारसी में अनुवाद जो कर दिया था? फिरोज शाह तुगलक ने जो सभी पुस्तकों जो है फारसी में अनुवाद जो है कर दिया था। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन, हिमाचल में प्राचीन कुल्लू राज्य की स्थापना विंघम मणिपाल द्वारा कब की गई थी? 1500 ईस्वी में। फ्रांसीसी यात्री बर्नियर किस मुगल शासक के समय में हिमाचल प्रदेश में आया था? औरंगजेब के। किस चीन यात्री के लेखों से हिमाचल के कांगड़ा, कुल्लू, लाहौल आदि जिलों के जनजीवन की जानकारी मिलती है? तो हेनसांग। ठीक है, जो कि चीन यात्री था। 13वीं शताब्दी में सुल्ताना रजिया बेगम के विद्रोही सरदार मोहम्मद जुनैदीन हिमाचल के किस राज्य में अपनी शरण ली थी? तो सिरमौर जिले में जो शरण ली थी। हिमाचल के किस राजा ने दक्षिण अभियान में औरंगजेब की सहायता करी थी? तो बिलासपुर के राजा दीपचंद ने जो है दक्षिण अभियान में औरंगजेब की जो है सहायता करी थी। सन 1572 ईस्वी में मुगल शासक अकबर ने किस कांगड़ा का जागीरदार जो बनाया था? ठीक है, तो बीरबल को जो है जागीरदार जो बनाया था अकबर ने। ठीक है। गुरु गोविंद सिंह ने किसके शासनकाल में सिरमौर की यात्रा की थी? मेदिनी प्रकाश के शासनकाल में जो है वो सिरमौर की यात्रा करी थी। हमारा अगला प्रश्न, हिमाचल के बिलासपुर राज्य का वह कौन सा शासक था जिसके शासनकाल को इतिहास का में काला युग के नाम से जाना जाता था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, खड़गचंद। ठीक है। शेरशाह सूरी ने अपने सेनापति खवास खां को नगरोटा और अन्य पहाड़ी राज्यों पर अधिकार करने के लिए कब भेजा था? तो 1540 ईस्वी में जो वो भेजा था। ठीक है। अगला प्रश्न, शेरशाह सूरी ने प्रदेश के किस स्थान पर विजय प्राप्त करी थी? कांगड़ा जिले। 1641 ईस्वी में हिमाचल के किस राजा ने मुगल शासक के विरुद्ध विद्रोह किया था? जगत सिंह। सिरमौर राज्य के अंतिम शासक का नाम बताइए। राजेंद्र प्रकाश। ठीक है। और 1620 ईस्वी में जब कांगड़ा किले को मुगल सेनाओं ने अपने कब्जे में लिया था, उस समय किले का प्रथम किलेदार किसे बनाया गया था? नवाब अली खां को जो है किले का जो प्रथम किलेदार जो बनाया गया था। कांगड़ा के राजा विधिचंद ने सभी पहाड़ी शासकों का संघ बनाकर अकबर के विरुद्ध युद्ध कब किया? तो 1588 से 1590 ईस्वी में जो है युद्ध करा था। सन 1009 में जिस समय महमूद गजनवी ने नगरकोट पर आक्रमण किया, उस समय वहां का शासक जो वो कौन था? तो वहां का शासक जगदीश चंद्र जी थे। मुगल शासक जहांगीर ने कांगड़ा के किले पर हिमाचल के किस रियासत के राजा की सहायता से अधिकार किया था? नूरपुर के राजा जगत सिंह की सहायता से जो अधिकार करा था। कांगड़ा जिले के नूरपुर उपमंडल का नाम ढमेली से नूरपुर किस मुगल शासक के समय में पड़ा? तो जहांगीर के शासक था, तो उस टाइम जो है वो ढमेली से नूरपुर इसका जो नाम रखा गया। रामपुर बुशहर के राजा केहरी सिंह की बहादुरी से प्रभावित होकर मुगलों ने कौन सी उपाधि प्रदान की थी? छत्रपति। ठीक है। ठीक है, हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। हिमाचल का वह शासक कौन था जिसने पहाड़ी रियासतों का 1588 से 90 में परिसंघ बनाकर मुगल सम्राट अकबर के विरुद्ध विद्रोह किया था? तो विधिचंद। ठीक है। नगरकोट राजा से संधि के पश्चात फिरोज शाह कहाँ गया था? ज्वालामुखी देवी के मंदिर में जो वो गया था। नगरकोट के मंदिर में कितनी पुस्तकों का पुस्तकालय था? 1300 पुस्तकों का जो पुस्तकालय था। ठीक है। देखिए अगला प्रश्न जो है एक ट्रू और फॉल्स है, जिसमें लिखा गया है निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? या देखिए कौन से कथन जो सत्य है? इनमें से जो 3 कथन जो वो गलत हैं और एक जो इसमें जो सत्य है। तो हमारा पहला प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक ने कांगड़ा में नगरकोट के राजा पृथ्वीचंद को पराजित करने के लिए अभियान किया था? ठीक है, जी हाँ करा था। अगला पढ़ लेते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक ने इस अभियान में 70,000 की सेना भेजी थी? नहीं, ये बिल्कुल ही गलत है। पृथ्वीचंद इस समय कांगड़ा में उपस्थित नहीं था, ये भी गलत है, क्योंकि उस समय जो पृथ्वीचंद जो कांगड़ा में उपस्थित था। ठीक है। और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो ठीक है दोस्त में जो दोस्तों आपका सिर्फ और सिर्फ जो है राइट आंसर है। ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक ने जो कांगड़ा में नगरकोट के राजा पृथ्वीचंद को पराजित करने के लिए अभियान किया था। अगला प्रश्न, फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल के समय कांगड़ा का शासक जो कौन था? तो रूपचंद जो है कांगड़ा का शासक था। मोहम्मद बिन तुगलक ने नगरकोट के किले पर जो कब्जा करा था 1337 ईस्वी में। 1001 ईस्वी में राजा जयपाल को हराने वाला अफगान बादशाह कौन था? तो मोहम्मद गजनवी ने जो है राजा जयपाल को हराया था। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न, किस मुस्लिम शासक ने कांगड़ा के घमंडचंद को 18वीं शताब्दी में जालंधर दोआब का निजाम नियुक्त किया था? अहमद शाह अब्दाली। निम्नलिखित में से किस नगर में जहांगीर ने किले के अंदर मस्जिद बनवाई? नगरकोट में जो है किले के अंदर जो मस्जिद बनवाई। ठीक है।
हमारा अगला प्रश्न जो है, आखिरी प्रश्न जो रहने वाले मध्यकालीन इतिहास का। तो वे 300 संस्कृत पुस्तकें जिनका फिरोज शाह तुगलक की आज्ञा से फारसी में अनुवाद किया गया, निम्नलिखित में से किस मंदिर में रखी गई थी? ज्वालामुखी मंदिर में जो वो पुस्तकें रखी गई थी। ठीक है, तो दोस्तों ये थे मध्यकालीन इतिहास के जो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो है 55 क्वेश्चन थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट थे। अगर आपको इनमें से कोई क्वेश्चन गलत या कुछ भी मिस्टेक लगी हो तो मुझे जो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगली वीडियो जो है एक और इसका जो थर्ड पार्ट आएगा। ठीक है, और इसका जो फर्स्ट पार्ट अगर आपने नहीं देखा तो उसका लिंक जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जो देख सकते हैं। ठीक है, और मिलते हैं अगली वीडियो में अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए बाय।